बस्तर के उम्मीदों का कारखाना कहे जाने वाले नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट का एक बार फिर से निजीकरण किए जाने का मामला सामने आया। नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के मामले को लेकर दोनों राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं के बीच बयानबाजी भी शुरू हो गई। नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं और कहा है कि नगरनार स्टील प्लांट का 50% को बेचने की तैयारी केंद्र सरकार करने जा रही है, जबकि खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी ने जगदलपुर की सभा में कहा था कि कभी भी इस नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। और नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण की खबर के बाद कांग्रेसियों ने कड़ा विरोध जताया। वहीं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जावेद खान ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सवाल किया और कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के बड़े नेताओं ने बस्तर की जनता से वादा किया था कि कभी भी नगरनार स्टील प्लांट का विनिवेशीकरण नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन सूची में बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट का नाम रखा गया है। अगर भाजपा के नेता दावा करते हैं तो विनिवेशीकरण की सूची से नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट का नाम हटा देना चाहिए, ताकि बस्तर के लोगों को यह विश्वास हो जाएगा कि नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट का निजीकरण कभी नहीं होगा। साथ ही कहा कि भाजपा के नेता निजीकरण के मामले में बस्तर के लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी माई दंतेश्वरी की पावन धरा पर आते हैं और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वो यह कहते हैं कि भूपेश बघेल जी झूठ फैला रहे हैं, नगरनार इस्पात संयंत्र का निजीकरण नहीं होगा। लेकिन आज मीडिया के माध्यम से यह बात फिर से निकल के आ रही है कि केंद्रीय इस्पात मंत्रालय 50.79% नगरनार इस्पात संयंत्र का विनिवेशीकरण करने जा रहा है, जिसके लिए आगामी 2 महीने में ये प्रारूप भी तैयार करेगा। भ्रम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं झूठ बोल करके। भ्रम को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। विनिवेशीकरण की सूची में आज भी नगरनार इस्पात संयंत्र का नाम है, उस सूची से नाम हटवा दीजिए। कांग्रेस कभी इस विषय पर बात नहीं करेगी और बस्तर की जनता आपको धन्यवाद भी देगी, पर लेकिन आज माई दंतेश्वरी का नाम लेकर के उनका जयकारा करके वोट की राजनीति करके वोट हासिल किए, विधानसभा में भी जीते, लोकसभा में भी जीते और बस्तर की जनता को, बस्तर के युवाओं को छलने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण को लेकर बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता निजीकरण को लेकर बस्तर की जनता से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि भाजपा की सरकार ने बस्तर के हित के लिए काफी काम किए हैं। सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं बस्तर के लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। बस्तर के विकास को लेकर भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के मामलों को लेकर बस्तर के लोगों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं। नगरनार स्टील प्लांट का नींव भाजपा के नेताओं ने रखा है और ये प्लांट बस्तर के युवाओं का रोजगार बड़ा केंद्र है। साथ ही कहा कि इस प्लांट का भी निजीकरण नहीं होगा। कांग्रेस के लोग चुनाव की हार के बाद अपने आपा खो चुके हैं, इसीलिए निजीकरण के मामलों को लेकर बस्तर की जनता से झूठ बोलना और भ्रम फैलाने का काम भी कर रहे हैं। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। देखिए, अगर बस्तर की बात करें तो आज बस्तर में जो कुछ बस्तरवासी को मिल रहा है, रोड, सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं का अधिकार, या आज बैला डीला का लोहा को उन्होंने बेचा जापान के साथ, उससे हमको कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन कम से कम हमारी सरकार के आने के बाद हम नगरनार स्टील प्लांट का हमारी सरकार के द्वारा स्थापित किया गया, उसका लाभ हमारे युवाओं को मिल रहा है। और कांग्रेस के लोग लगातार निजीकरण का नाम देके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सरकार हमारा डबल इंजन का सरकार, और हमारे मोदी जी ने उन्होंने यहीं पर गारंटी देके गया है कि मैं यहाँ के युवाओं के साथ, युवाओं को वहाँ रोजगार मिले और कोई निजी कंपनी में देने या निजीकरण का बात नहीं है। कांग्रेस के लोग बीच बीच में भ्रम फैलाते रहते हैं, उससे कुछ होना जाना नहीं है। और हमारे बस्तर के लोगों को जो अधिकार, जो लाभ मिल रहा है और जिस प्रकार से बस्तर विकास कर रहा है, रोड, सड़क, बिजली, पानी, जो भी मूल्य से भारतीय जनता पार्टी का देन है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ बना के दिया, इसलिए उन कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार का बयानबाजी बीच बीच में करते रहते हैं, उनसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। 31 अगस्त से